हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ईपीएफओ के सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन देखेंगे। 2020 में 10 क्वेश्चन आए थे कंप्यूटर से रिलेटेड, 2017 में 5 क्वेश्चन आए थे, 2016 में लगभग 14 क्वेश्चन थे। थोड़ा बहुत मैंने क्वेश्चंस नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी वगैरह भी डाल दिया है, ग्लोबल जीपीएस डाल दिया है, लेकिन ये कोर क्वेश्चंस कंप्यूटर्स के नहीं हैं। और 2012 में लगभग 5 क्वेश्चन आए थे। 2004 और 2002 के क्वेश्चन पेपर में मुझे कंप्यूटर क्वेश्चन ना मिले। मैंने प्रेप IAS के वेबसाइट से जो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किए थे उसमें मुझे नहीं मिला। अगर आपको मिलता है तो मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें टोटल क्वेश्चंस हो गए 2012 से लेकर 2020 तक 34 क्वेश्चंस हो गए। और हम इस वीडियो में देखेंगे जहाँ तक पॉसिबल हो सके लगभग 17 क्वेश्चन हम लोग देखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। आगे का नेक्स्ट 17 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, और इस साथ ही साथ हम लोग देखेंगे सोर्स ट्रेसिंग भी करेंगे इस वीडियो में। सोर्स ट्रेसिंग कहाँ से है सोर्स देखेंगे, और साथ ही साथ हर ऑप्शन को एनालाइज भी करेंगे। और इसमें से ये भी जानेंगे कि NCERT बुक जो मैंने नोट्स बनाया है वहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा इस सोर्स से बाहर कहीं भी रेयर केस में कोई भी एग्ज़ाम होता है स्टैंडर्ड एग्ज़ाम, तो उससे एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन सेट करने की कोशिश करता है तो रेयर ही कहीं से इधर उधर से क्वेश्चन पूछने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट सोर्स से क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम सोर्स को भी देखेंगे, ऑप्शन को एनालाइज भी करेंगे, साथ ही साथ बनाते भी चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बाइनरी नंबर क्या होगा इसका। ये डेसिमल वैल्यू है, ये बाइनरी नंबर है और इसका डेसिमल वैल्यू पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को स्पेशली रहने दे क्योंकि समझाने में मुझे टाइम लगेगा। इस क्वेश्चन को वैसे डायरेक्ट इसका आंसर 46 है, वैसे मैं बता देता हूँ, लेकिन इसको हम लास्ट में देखेंगे पूरा प्रोसीजर। अगर समझना हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं पूरे प्रोसीजर से समझा कर लास्ट में डाल दूंगा। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिक ऑपरेशन फॉर कन्वर्टिंग रॉ इनपुट डाटा इंटू यूजफुल इन्फॉर्मेशन नॉट प्रिफर्ड बाय ऑल कंप्यूटर्स। तो देखिए इसमें सीधी सी बात है, स्विचिंग जो चीज़ होती है राउटिंग में इस्तेमाल होती है। डाटा का जो भी चीज़ होता है डाउनलोडिंग वगैरह में अपलिंक हो गया, डाउनलिंक इस सब में चीज़ों में इस्तेमाल होता है स्विचिंग। इसका आंसर स्विचिंग होगा। बाकी सब तो ये बेसिक फंक्शन है, कोर चीज़ यही है, कंप्यूटर से बेस्ड है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज एक्सट्रीमली फास्ट एक्ट एज ए हाई स्पीड बफर याद रखिए, बफर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी का क्या मतलब है? जब भी क्वेश्चन है कंप्यूटर में तो मेन मेमोरी मतलब होता है प्राइमरी मेमोरी होता है। अब प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, रैम एंड रोम। ठीक है, रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम क्या होता है? रोम आपका रीड ओनली मेमोरी होता है। मैं भी रीड ओनली मेमोरी, सॉरी गाइस, रीड ओनली मेमोरीज होता है। तो ये दोनों प्राइमरी मेमोरी होते हैं। इन दोनों का क्या है, ये क्या होता है, ये वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल मतलब कंप्यूटर ऑफ हुआ तो अब डाटा भी उड़ गया, ये क्या होता है? टेम्पररी पर जो चीज़ें हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो चीज़ें होती हैं, लेकिन वो टेम्पररी कहना, टेम्पररी मतलब कुछ सेकंड, कुछ मिनट, कुछ घंटे नहीं, टेम्पररी स्टोर होती हैं चीज़ें अनटिल अनलेस उसको कमांड ना मिले डिलीट करने का, या तो इसको प्रोग्राम डिलीट ना किया जाए। ये सब चीज़ें प्राइमरी मेमोरी होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम इसको इस्तेमाल करते हैं। और बाकी ये सब चीज़ें होती हैं, ये प्राइमरी मेमोरी होता है। फिर इसके बाद आता है ये टाइप्स ऑफ मेमोरी का पार्ट देखते हैं। तो हम लोग 3 तरह का पाएंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी। प्राइमरी, उसका कैसे, उसके बाद से सेकेंडरी। प्राइमरी का हमने समझा कैसे होता है, CPU होता है। जैसे कभी कभी हम लोग इनपुट दे सकते हैं, कंप्यूटर को देते हैं, तो कंप्यूटर डायरेक्ट हर चीज़ को प्राइमरी में नहीं जंप करेगा, कुछ चीज़ों को ऑलरेडी वो इंटरप्रेट करेगा, वहाँ से पिकअप करना है, फिर आपको डायरेक्ट रिजल्ट देगा। तो कैसे मेमोरी ऐसे ही होता है। कैसे मेमोरी को जैसे रीड करते हैं, जैसे कि आपके फ़ोन में हो गया, ब्राउज़र का हिस्ट्री हो गया, तो कभी कभी वेबसाइट खोलते हैं, क्लिक करते हैं, वेबसाइट बहुत जल्दी खुल जाता है। कुछ चीज़ों का आउटलाइन वो रेडी कर लेता है कि यहाँ से वेबसाइट बहुत जल्दी विजिट होता है। कोई अननोन वेबसाइट खुलेगा तो उसको डाटा नहीं मिलेगा, कैसे में देखेगा, फिर कैसे में नहीं मिला, फिर वो प्राइमरी में देखेगा, फिर प्राइमरी में नहीं मिला तो फिर नया अपलोड करेगा। वो कंप्यूटर कैसे रहता है, तो इसका आंसर कैसे होगा। देखिए मैंने नोट्स बनाया, सारे NCERT का नोट्स मैंने बनाया है, ये इसको मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। आप उस चीज़ों को पूरे एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी मार्क।
आप इस चीज़ों को, ये पूरे एनसीईआरटी के नोट्स हैं, मैंने कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं डाला है। कुछ चीज़ों को मैं पिक्चर्स डाला हूँ और कुछ चीज़ों को मैंने अच्छे से मैंने उसको अरेंज कर दिया हूँ, और बाकी आप उसको वहीं से एक्सेस कीजिएगा, वहीं से पढ़िएगा। इससे मुझे नहीं लगता, मोर देन इनफ मटेरियल है, मोर देन इनफ मटेरियल है। इससे बाहर मुझे नहीं लगता क्वेश्चन पूछेगा। देखिए यहीं से एनसीईआरटी में सब कुछ लिखा हुआ है। जब भी कोई स्टैंडर्ड एग्जाम होता है तो कोई भी क्वेश्चन बनते हैं स्टैंडर्ड बुक से बनते हैं, या तो NIOS के मटेरियल से बनेंगे, या तो इग्नू के मटेरियल से बनेंगे, या तो आपके एनसीईआरटी मटेरियल बनेंगे, या कोई स्टेट PCS के बुक्स वगैरह हो गए, तमिलनाडु हो गए, UPSC एग्जाम में हिस्ट्री क्वेश्चन तमिलनाडु बुक से भी पूछे जाते हैं, तो इस स्टैंडर्ड बुक से बनते हैं। इधर उधर से कोचिंग मटेरियल से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं बनते। तो आप ये मटेरियल को रेफर कर लीजिएगा, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा मिले तो लोड कर लीजिएगा, नहीं तो ठीक है। इसमें देखिए टाइप्स मेमोरी में मैंने प्राइमरी मेमोरी पढ़ा दिया, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम पढ़ा दिया, क्या कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, उसका कैसे मेमोरी आ गया, देखिए कैसे मेमोरी सब मैंने मार्क कर दिया कहाँ से आपको स्टोर्ड कॉपीज ऑफ डाटा फॉर फ्रीक्वेंटली एक्सेस प्राइमरी मेमोरी लोकेशन द शेड्यूलिंग द एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू एक्सेस। सेकेंडरी मेमोरी होता है, मैं समझा देता हूँ आपको इसी के साथ ही। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी होता है कि जो, जैसे हमें सेकेंडरी मेमोरी की जरूरत क्यों पड़ी, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि रैंडम मेमोरी है, जब भी मैं बार बार बोल दे रहा हूँ कि ये एक भी स्टोरेज देता है, रोम स्टोरेज देता है, और ये क्या कहते हैं इसमें डाटा भी स्टोर होते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ डाटा स्टोरेज, फिर हमको सेकेंडरी मेमोरी की जरूरत क्यों पड़ी? सेकेंडरी मेमोरी की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम इस चीज़ों को इस डाटा को हम लोग डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इस डाटा को एक्सेस किस कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर एक्सेस कर सकता है। जैसे आपने पेंट बनाने के लिए डाटा दिया, पेंट बनाने के लिए दिया, तो पेंट के जो भी डाटा है, आपने जो फोटो पिक्स क्लिक किए हैं, तो ये एक्सेस करेगा, आप नहीं करिएगा। आपके पास कोई भी पिक्स वगैरह हो गए, आपके पास वीडियोज़ हो गए, उसको आपको एक्सेस करने के लिए ये डालना होगा, सेकेंडरी डालना होगा। HDD हो गया, CDD वीडियो मेमोरी कार्ड हो गया, पेन ड्राइव, टेप ड्राइव, HDD, ये सब आपके पास कंप्यूटर में कभी कभी डाल दिए भी गए होते हैं, आपको कभी एक्स्ट्रा अपलोड भी कराने होते हैं HDD। तो चलिए इसमें हम लोग काफ़ी इसको देख लिया, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखते हैं आगे क्वेश्चन तीसरा हो गया कैसे। फिर ये देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउज़र। ये तो सबसे पहले आप इसको मार दीजिए, इसमें सोचना ही नहीं है, ये तो आपको पता ही है। तो इंटरनेट ऑप्शन देख ही कर सकते हैं इसमें, इंटरनेट एक्सप्लोरर पता है आपको है, फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, फेडोरा इसका नहीं है, फेडोरा मार दीजिए। सॉरी गाइस, एक मिनट सो मैं इसको मैं आप अटेम्प्ट भी कर लीजिएगा विदाउट, ये मार्क मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर आप आंसर वगैरह मैच कराइएगा वीडियो देखकर। फिर देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा इन्होंने, और किसी आंसर क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 1 GB ऑफ इंफॉर्मेशन, 1024 KB, 1024 MB, 1024 TB, 1024 PB। तो इसका आंसर तो सीधे आपको ही पता अगर 1024 BB है, लेकिन हम ये देखते ये क्या है, ये क्या है, ये और ये क्या है। जहाँ पे मैंने नोट्स बनाया था एग्जैक्टली वहीं पे एनसीईआरटी का डाटा है, मेरा कुछ नहीं है। ये चीज़ें मैंने कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ, सब एनसीईआरटी डाटा है, वहीं से आप पढ़िए, वहीं से आप समझिए, आप स्कोर कीजिए 10 आउट ऑफ 10। देखिए वहीं पे यूनिट ऑफ मेमोरी लिखा हुआ था, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक बताया था कि मैंने टाइप्स ऑफ मेमोरी में लगभग कुछ आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दी है। अगर तभी भी नहीं दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इस प्रॉपर वीडियो बना दूंगा इस पूरे PDF फाइल पे। आप ये PDF फाइल भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और आप वहीं से IS PCS विनर नाम है। टाइप ऑफ मेमोरी में यूनिट ऑफ मेमोरी देखते हैं, तो जैसे ही आप समझ जाए कि कंप्यूटर है ना, कोई भी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए 0-1 पर अंडरस्टैंड करता है, 0-1, ठीक है। इसको हम लोग बिट्स बोलते हैं, बिट्स। और ये जब बिट्स बन के कोई भी हो गया, जैसे डेसिमल वैल्यू का बिट्स बन के वो 4 नंबर में 4 बिट फॉर्म होते हैं, तो उसको निम्बल बोला जाता है। निम्बल सिंपल से पूछ लेगा निम्बल क्या होता है, ऑप्शन भी दे देगा निम्बल क्या होता है, बताइए। 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0, और ऐसे एक और दे देगा 0 1 1 1 0 0 0। 5 का बताइए निम्बल कौन सा, 4 जिसके है 4 बिट जहाँ पे वो निम्बल मार दीजिएगा। अब ये भी देख लीजिए। अब 2 निम्बल क्या है, 2 निम्बल वो हैं जो बनते जिसको बाइट बोलते हैं, तो ये आपके वो हो गए जिसको 2 निम्बल वर्ड बाइट हो गए, ठीक है। अब देखते हैं मेजरमेंट ऑफ यूनिट क्या है। 1 KB 1024 बाइट, 1 MB 1024 KB, 1 GB 1024 MB, 1 TB 1024 GB, 1 PB पेटाबाइट 1024 TB। P के बाद T आता है, तो थोड़ा सा चीज़ें हैं, हो सकता है कि सॉरी T के बाद P है, उल्टा हो सकता है, आप कन्फ्यूजिंग है, लेकिन आप याद कर लीजिएगा, जैसे तैसे आप याद कर लीजिएगा।
1 एक्साबाइट 1024 PB, 1 जेटाबाइट 1024 एक्साबाइट, 1 योटाबाइट 1024 जेटाबाइट। ठीक है, अब इसको याद कर लीजिए। ये सारे एनसीईआरटी लिखे हुए, मैं कुछ भी नहीं है, एनसीईआरटी से स्टैंडर्ड आते हैं क्वेश्चन, हम वहीं से टेस्ट कर रहे हैं, वहीं से बना रहे हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन। इसका हो गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट लैंग्वेज ट्रांसलेटर। मैं जैसे बोला कि क्वेश्चन आपको देख के भी चौंक जाइए, क्या पूछ लिया क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आते हैं, एनसीईआरटी ही पढ़ने आपको, एनसीईआरटी ही पढ़ने हैं, दिमाग में बैठा लीजिए बात। और ये पीडीएफ को रट्टा मार जाइए, क्वेश्चन आपका छूट जाएगा तो मुझे जाकर एग्जाम बाद बोलिएगा रूपक सर ने क्या करा दिया, कोई गलत पढ़ा दिया तो बोलिएगा। देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम लोग। थोड़ा सा ये चीज़ें तो आपको डायरेक्ट मैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर डायरेक्ट समझा नहीं सकता, क्योंकि उसके पहले मुझे बैकग्राउंड देना पड़ेगा, तो लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जहाँ तक समझा दूँ। प्रोग्रामिंग टूल्स होता है, प्रोग्राम तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। प्रोग्रामिंग टूल्स है, कंप्यूटर कोई भी चीज़ को दिया जाता है, चीज़ों को इनपुट डाला जाता है बाइनरी में, तो उसको डायरेक्ट अंडरस्टैंड नहीं करता, उसके पास अंडरस्टैंड उसको मशीन लैंग्वेज, उसके लिए मशीन लैंग्वेज होती है। तो बाइनरी होता है, तो मशीन लैंग्वेज होता है, जो भी कोडिंग करते हैं, जो भी कोडिंग है, जावा कोडिंग हो गया, C++ हो गया, पाइथन हो गया, उस कोडिंग के थ्रू हम लोग G1 को इस्तेमाल करते हैं, G1 का इस्तेमाल करते हैं, जितने भी सिम्बल्स हो उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको मशीन लैंग्वेज में हम लोग इसको डालते हैं। तो ये जो होता है ट्रांसलेटर ही, वो ट्रांसलेटर क्या है, नाम से ही लग रहा है, वो ट्रांसलेट करेगा, मशीन लैंग्वेज में डालेगा, वो मशीन लैंग्वेज में डालेगा। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे क्लासिफिकेशन कर दिया गया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो लो लेवल लैंग्वेज हो गया, जो क्या कहते हैं मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज को मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज के लिए कन्वर्ट करेगा। जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है ना, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं ना, और सिंपल फॉर्म में अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज की प्रॉब्लम ये होती है कि डायरेक्ट कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है। उसके लिए हम लोग लैंग्वेज ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करेंगे। मतलब ये चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, आप बार बार पढ़िएगा, समझ जाएगा, मार्क भी कर दिया हूँ, आप चीज़ों को टेंशन ना लीजिएगा, बार बार पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर के 3 पार्ट होते हैं, देखिए आप लिखा भी है, ट्रांसलेट नीडेड टू कन्वर्ट प्रोग्राम रिटन इन असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज टू मैच लैंग्वेज। 3 टाइप के हैं, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। असेंबलर क्या करेगा, उसे पूछा नहीं है, मैं पास्ट में सारे पीओ की देख लिया, बस आपको नाम पता होना चाहिए करता क्या है, सेफ जोन में रहने के लिए। असेंबलर कन्वर्ट करता है कोड रिटन इन असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, ये मशीन लैंग्वेज पे ही गेम चल रहा है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। कंपाइलर क्या करता है, कोड्स हाई लेवल जो लैंग्वेज में कोड लिखे गए हैं उसको मशीन में अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में बनाने के लिए करेगा वो। और इंटरप्रेटर क्या करेगा, वो लाइन को कन्वर्ट करते जाएगा, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करते जाएगा, चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीका से अंडरस्टैंड कराने के लिए। कोई भी चीज़ में गलती है, सोर्स कोड में क्या गलती है, उस चीज़ों को समझाएगा, उसके हिसाब से काम करेगा। और फिर तो इसमें देखिए सिंपल सा बात है, असेंबलर है, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, इसका आंसर लिंकर है, नॉट पूछा है। आगे बढ़ते हैं, डिवाइस ड्राइवर आउटपुट डिवाइस। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आप कम से कम टाइम देखिए। ऑप्शन ए देखिए, इंटरप्रेट इनपुट प्रोवाइडेड बाय यूजर्स इनटू कंप्यूटर यूजेबल फॉर्म, इंटरप्रेट कंप्यूटर आउटपुट इनटू यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, ट्रांसलेट यूजर इनपुट इनटू आउटपुट डिवाइसेस, फैसिलिटेट यूजर्स टू कम्युनिकेट विद आउटपुट डिवाइस। तो ऑप्शन देख के आपको लग रहा है कि दोनों ऑप्शन में ही गेम खेले होंगे, दोनों ऑप्शन में ही। इंटरप्रेट इनपुट प्रोवाइडेड बाय यूजर्स इनटू कंप्यूटर यूजेबल फॉर्म, इंटरप्रेट कंप्यूटर आउटपुट इनटू यूजर अंडरस्टैंडेबल। तो आप ये जो डिवाइस ड्राइवर है, उस डिवाइस ड्राइवर को समझने के लिए देखिए सारे एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। आपके लिए मैं पीडीएफ रेडी किया हूँ, उसमें पूरे पीडीएफ अच्छे से लिखा हुआ है। डिवाइस ड्राइवर देखिए पढ़िए, इसमें आप इसका 3rd पॉइंट पढ़िए, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। आप ये डायरेक्टली चीज़ों को लिखाने के लिए क्लियर डिवाइस ड्राइवर एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द डिवाइस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। डिवाइस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें कोई यूज़र का काम ही नहीं है, वो डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम का ही गेम खेल रहा है, वो किसी भी इसमें यूज़र का काम ही नहीं है। तो ये देखिए इसमें आप इसको पहला ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए, ये COD तो काट ही दीजिए। ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन बी आंसर हो गया, सिंपल सी भाषा है। ऑप्शन इसका बी हो गया, ऑप्शन बी हो गया इसका। और इसको पूरे पढ़ लीजिएगा, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ क्या है। देखिए, इट इज़ अ पार्टिकुलर फॉर्म सॉफ्ट, सारे सिस्टम डिवाइस ड्राइवर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है, जो एक हार्डवेयर डिवाइस हो गया। जैसे पर्सनल कंप्यूटर को क्या बोलता है, प्रिंटर से इंटरेक्ट करो, आपने प्रिंटर क्या किया, डाल दिया है, और प्रिंटर को समझ ही नहीं पा रहा है, तो प्रिंटर को डिवाइस ड्राइवर क्या करेगा, उसको अंडरस्टैंड कराएगा। देखो प्रिंटर है, जो कैनन जो भी आपने डिफरेंट टाइप के डाले हैं उसको अंडरस्टैंड कराएगी। देखो जो प्रिंटर के थ्रू जो हमको इनपुट मिल रहा है उसको अंडरस्टैंड करो, फिर आउटपुट दो उसके हिसाब से। उसमें यूज़र का रोल सेकेंडरी हो जाता है, प्राइमरी नहीं होता है। आप चीज़ को समझिए और आगे बढ़िए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर यूज टू कीप ट्रैक ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एक्सिक्यूटेड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर। अब रजिस्टर क्या है बला है भाई, अब रजिस्टर पढ़ेंगे, सारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ, कुछ भी मेरा अपने घर का खेती नहीं है, सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। आप एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी में सारे मार्क्स वहीं से उठाइए।
अब देखिए सीपीयू को पढ़ेंगे, अब मैं पूरे यहाँ से यहाँ तक बता नहीं पाऊँगा क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है, 15 मिनट ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। रजिस्टर होते क्या हैं, देखिए सीपीयू का आप जैसे आपको इतनी बेसिक पता ही होगा सीपीयू क्या काम करता है, प्रोसेसिंग काम करता है। उसका फुल फॉर्म ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग ही करता है, उसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं, प्रोसेसिंग ही करता है। आप इसमें देखिए, अब उसमें सीपीयू तो डाटा स्टोर भी करता है, इंस्ट्रक्शन करता है, लेकिन प्रोसेस के करने के साथ स्टोर भी करता है, और क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शन को, जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर भी करता है, वो उसको लोकल मेमोरी में स्टोर करता है। वो लोकल मेमोरी का नाम क्या है, रजिस्टर है। फिर वहीं से सीपीयू रिट्राइव करेगा, जो भी अपना एग्जीक्यूट करना है वो सब वहीं से करेगा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर हैं जो स्टोरिंग डाटा होते हैं, इंस्ट्रक्शन इंटरमीडिएट रिजल्व करते हैं, और उनके इंटरेक्शन पे उनके डिफरेंट टाइप के इनपुट का नाम ठीक है, सीपीयू और रजिस्टर के बीच में जो भी इंटरेक्शन होता है, जो इनपुट दिए जाते हैं उसके हिसाब से जो इंटरेक्शन होता है उसके हिसाब से उनके क्लासिफिकेशन बटे हुए हैं। तो एक्यूमुलेटर हो गया, स्टोर डाटा टेकन फ्रॉम मेमोरी से डाटा मिलता है उसको एक्यूमुलेटर स्टोर करता है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर मार, अब ये जो एड्रेस लोकेशन है ना, जो मेमोरी में है ना, उसको लोकेशन को करता है, होल्ड करता है, लोकेशन कहाँ पे है, किस जगह पे है, पूरे एग्जैक्टली वो लोकेशन पे वो डाटा को होल्ड करता है। मेमोरी डाटा रजिस्टर एमडीआर, ये क्या करता है, कंटेंट डाटा टू बी रिटन इनटू अ रीड आउट फ्रॉम एड्रेस लोकेशन। अब ये जो एड्रेस लोकेशन हम लोग जो मार किया हुआ है उसको ये रीड करता है, उसको रीड आउट करता है, उसको एग्जीक्यूट करने में काम करता है। तो ये दोनों एक समझ लीजिए भाई बहन है, ये दोनों के बिना काम चल ही नहीं सकता है। यहाँ पे लिखा भी है, शायद मैंने लिखी, मार एंड एमडीआर टुगेदर फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी। उसके बाद जनरल पर्पज रजिस्टर है, ये क्या है, ये क्या कहते हैं, टेम्प्रेरी डाटा को स्टोर करने में काम करते हैं, ऑनगोइंग प्रोसेस में, टेम्प्रेरी डाटा को ऑनगोइंग प्रोसेस में स्टोर करने में काम करते हैं। जैसे आप कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते जा रहे हैं, उसके हिसाब से जनरल पर्पज रजिस्टर्स काम करते चलेंगे, उसके साथ ही साथ काम करते चलेंगे। फिर प्रोग्राम काउंटर क्या है कि ये प्रोग्राम यूज टू कीप द ट्रैक ऑफ द एग्जीक्यूशन प्रोग्राम, या आप कौन सा प्रोग्राम किसके हिसाब से काम करेगा, आप रैंडम किसी कंप्यूटर में किसी चीज़ को ऐसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, उसके हिसाब से ये एग्जीक्यूट करने ट्रैक रखता है, कौन सा प्रोग्राम कहाँ पे होगा, किस चीज़ में कैसे इनपुट डालिएगा। जैसे आप कंट्रोल एंड सी डालते हैं तो कॉपी होता है, उसके हिसाब से वो ट्रैक रखता है कौन सा प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा। आप ऐसे ही कुछ भी नहीं दबा दीजिए, कोई वैसे कुछ भी काम नहीं करने लग जाएगा। इसी तरह इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन नाम से पढ़िए, इंस्ट्रक्शन है, होल्ड द इंस्ट्रक्शन विच इज जस्ट अबाउट टू बी एग्जीक्यूटेड। अब ये सब तो रजिस्टर आपने बता ही दिया कि वो सीपीयू के लिए मेमोरी स्टोरेज होल्ड करने काम करता है। इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन होल्ड करेगा, सिंपल सी बात है। फिर मेमोरी बफर रजिस्टर, नाम पढ़िए, मेमोरी बफर रजिस्टर, ये बफर रजिस्टर होल्ड इन्फॉर्मेशन ऑन डाटा विच इज रीड फ्रॉम रिटन ऑन द मेमोरी। इनकी थोड़ी चीज़ें सेम है, इतनी भी कंफ्यूज नहीं होना, आगे बढ़िए। कंडीशन कोड रजिस्टर कंटेन डिफरेंट फ्लैग्स इंडिकेट द स्टेटस ऑफ एनी, कंटेन डिफरेंट फ्लैग दैट इंडिकेट दी स्टेटस ऑफ, कोई भी चीज़ों में कब कहाँ तक क्या प्रोग्राम होल्ड हो गया, कहाँ पे कितना स्टोरेज हो गया, कहाँ पे किस ऑपरेशन कहाँ तक स्टेटस क्या है, करंट स्टेटस क्या है, उसके हिसाब से वो काम करेगा। कंडीशन कोड रजिस्टर। अब आते हैं क्वेश्चन पे, आप क्वेश्चन पढ़िए, आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एक्सिक्यूटेड, देखिए अरे मैं तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एक्सिक्यूटेड मैं बार बोल रहा था यहाँ पे, is to keep the track of the execution agent program counter। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या है, which is just about to be executed, और क्या है द प्रोग्राम काउंटर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर इसका आंसर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर दोनों पास इसलिए दिया नहीं है ऑप्शन, रियली बात यह है कि उन्होंने दोनों साथ में दिया नहीं है, क्योंकि ये है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जस्ट दिया है, यूज टू कीप द ट्रैक ऑफ द एक्सिक्यूशन प्रोग्राम है। इसमें प्रोग्राम काउंटर में कंटेन द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच है, इसका आंसर प्रोग्राम काउंटर। ये सारे एनसीईआरटी के डाटा हैं, मेरा कुछ नहीं, आप एनसीईआरटी इस वीडियो को पढ़ लीजिएगा, आप अच्छे से स्कोर कर पाइएगा। अब आते हैं विच इज़ नॉट एन ऑडियो फाइल फॉर्मेट, मीडी है, बीपीआर, एसडब्ल्यू पे सारे के सारे ऑडियो फाइल हैं। एमपीईजी क्या है, MP3 आपको लगेगा MP3 मार देते हैं ऑडियो फाइल, लेकिन नहीं, वो वीडियो फॉर्मेट है। और कुछ आपको फॉर्मेट पता होनी चाहिए, जैसे मैं आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए कुछ फॉर्मेट आपको मैं बता देता हूँ, मैं यहाँ पे गूगल करके रखा हूँ आपके लिए। देखिए फाइल फॉर्मेट, MPEG फाइल फॉर्मेट, सॉरी
वेब एमबी मतलब उसका फ्लैश वीडियो फाइल एक्सटेंशन जितने भी देखिएगा उसमें आपको मिल जाएगा। एक बार रीड बस कर लीजिएगा। आपको मैं हो सकता है इस वीडियो में लिख के भेज दूँ, अपलोड कर दूँगा टेलीग्राम चैनल पर, आप वहीं से रीड कर लीजिएगा। बस आप एक नज़र मार लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए, which one of the following donate the sequential donates the sequential electronic circuit that used to be store 1 bit of information, used to store 1 bit of information। अब देखिए कैपेसिटर काम क्या है? कैपेसिटर तो इससे कोई लेना देना, ट्रांजिस्टर कोई काम ही नहीं है, तो अब दोनों को ऑप्शन को ऐसे ही काट दीजिए। कैपेसिटर काम ही नहीं है, वो इस इलेक्ट्रिकल चार्ज से रिलेटेड है चीज़ें। ट्रांजिस्टर क्या है? एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने काम करता है, जो भी समय इलेक्ट्रॉनिक चिप में इस्तेमाल होता है, उसका कोई काम ही नहीं है। रजिस्टर होता, कन्फ्यूज हो सकता है रजिस्टर में या फ्लिप फ्लॉप में। रजिस्टर का मतलब डिफरेंट फंक्शन पर कोई प्रॉपर चीज़ों को 1 बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन को नहीं, वो चीज़ों को CPU के लिए स्टोर करने काम करता है। वो सिक्वेंशियल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, वो भी सिक्वेंशियल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का नाम देकर आपको लगना चाहिए फ्लिप फ्लॉप होना चाहिए। और फ्लिप फ्लॉप, इसके लिए फ्लिप फ्लॉप चीज़ें जो सिक्वेंशियल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इस्तेमाल होता है। अब आगे बढ़ते हैं। 2000 हम लोग 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। आपको मैंने इस सोर्स भी बता दिया कहाँ से आया है। आप सोर्स देखिए, पूरा PDF पढ़िएगा, सारे NCERT का डाटा है, मेरा कुछ नहीं है इसमें, मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। कुछ थोड़ी चीज़ों को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, जैसे कुछ यहाँ पे क्लासिफिकेशन में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं डाल दिया हूँ। पिक्चर वगैरह मैंने डाउनलोड करके डाल दिया, यहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग होगा। अब देखिए यहाँ पे USB है, डायरेक्ट मैंने यहाँ से फ़ोटो डाला। USB का फुल फॉर्म पूछा हुआ है EPFO में, बिलीव कीजिएगा। EPFO में फुल फॉर्म पूछा है, लास्ट में इधर आपको मिलेगा यहाँ पे यूनिवर्सल सीरियल बस, ये पूछ लिया है। ये तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। बाकी लार्ज हेड्रोन कोलाइडर का लोकेशन पूछा है, ये भी बताएंगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस चीज़ों को अगले वीडियो में बताएंगे। 20 मिनट का वीडियो हो गया है और अभी 10 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे बाकी क्वेश्चंस को। इस वीडियो को मैं अपलोड कर दूँगा, कृपया प्लीज़ इस PDF को पढ़ के आइए अगले वीडियो में, क्योंकि ये इस PDF को आप पढ़ लीजिएगा तो आप खुद से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में। जो भी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है, ये सब छोटे मोटे क्वेश्चन है इसमें। ये सब चीज़ क्या है, हार्डवेयर क्या है, ये सब बहुत ईजी क्वेश्चन है जो एज आप कैसे भी देख के कर सकते हैं इसमें। लेकिन कुछ क्वेश्चन जैसे हॉट स्वैपिंग, बेस स्वैपिंग, प्लग एंड प्ले, USB स्वैपिंग, ये सब NCERT नहीं दिया हुआ। इसके लिए मुझे थोड़ा गूगल करना पड़ेगा, आपको मैं समझा दूँगा अगले वीडियो में। और बाकी सब चीज़ें लैन वैन मैन, ये सब क्लास 12 की PDF जो है ना उसमें अच्छे से दिया हुआ है। आपको मैं वीडियो वो भी PDF शेयर कर दूँगा, आप उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। लैन वैन क्या है, इसका सब फंक्शन क्या है, इसमें कंप्यूटर नेटवर्क्स में देखिए सब कुछ अच्छे से दिया। टाइप्स ऑफ नेटवर्क 4 तरह होते हैं, पैन, लैन, मैन और वैन। तो ये सब NCERT से उठाया। कोई भी चीज़, कोई भी अच्छे स्टैंडर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही नहीं बनते। क्लाउड कंप्यूटिंग भी अच्छे से समझाया हुआ है इस PDF में, तो आप एक बार रीड कर लीजिएगा। मुझे भी सॉल्व करने में आसानी होगी, मैं हम लोग साथ में कर लेंगे सॉल्व इसको। तो ये मैं आपको, मुझे सारे PDF हो गया, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हैं। मैं सब वाटर मार्क जितने भी मार्क है सब हटा दूँगा, आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।